की क्लास में हम माइकोप्लाज्मा के फुल लेक्चर को कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइकोप्लाज्मा जो है वो होता क्या है। माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी लिविंग सेल है। सबसे छोटी मीन्स 0.1 से लेकर के 0.3 मिली माइक्रोन जो है इसका साइज होता है। ये इतनी स्मॉलेस्ट सेल है। अब हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी कैसे हुई। तो 18th सेंचुरी में यूरोप के कैटल में एक बहुत ही वाइड लेवल पर एक डिसीज फैला हुआ था। उस डिसीज को वहाँ के लोगों ने बोवाइन प्लूरोनिमोनिया कहा, लेकिन लुई पास्चर ने इस डाउट को क्लियर किया क्योंकि वहाँ उस टाइम पर लोग सोचते थे कि ये जो डिसीज है बोवाइन प्लूरोनिमोनिया है वो किसी वायरस की वजह से हो रहा है। इनिशियल लेवल पर इसको वायरस समझा गया, लेकिन इस डाउट को लुईस पास्चर ने क्लियर किया। उन्होंने क्या किया कि वो जो कैटल थी जिनमें प्लूरोनिमोनिया डिसीज था उन कैटल के फ्लूइड को उन्होंने कलेक्ट किया और उस पर उन्होंने डिस्कवरी की कि ये डिसीज किसी वायरस की वजह से नहीं हो रहा, ये कोई अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको उन्होंने पीपीएलओ बोला। पीपीएलओ मीन्स प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म था यही माइकोप्लाज्मा था, जिसको नेम दिया नोवाक ने सन 1929 में कि ये माइकोप्लाज्मा है। जो उसका नेमिंग किया गया है वो नोवाक ने की है 1929 में, माइकोप्लाज्मा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। माइकोप्लाज्मा को प्रोकैरियोटिक ग्रुप में रखा गया है और ये जो है ये एरोबिक होती है। ओके, ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। तो अब हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा का साइज 0.1 से 0.3 मिली माइक्रोन। जैसा कि मैंने अभी कहा, ये है क्या, दिस इज द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, सबसे छोटी लिविंग सेल होती है। माइकोप्लाज्मा को प्रोकैरियोटिक ग्रुप में रखा गया है और ये जो है ये एरोबिक होती है। ओके, ये एरोबिक रेस्पिरेशन होता है। अब हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा के कुछ और स्ट्रक्चर की। तो ये जो है माइकोप्लाज्मा का स्ट्रक्चर है। जैसा कि देखो आप डायग्राम में देख रहे हैं, माइकोप्लाज्मा में सेल मेम्ब्रेन होती है। सेल मेम्ब्रेन मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि 3 लेयर्ड में डिवाइड होती है। जो उसकी मेम्ब्रेन होती है ये 1 2 3 लेयर्ड में डिवाइड होती है और ये किसकी बनी होती है, लिपिड एंड लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये लिपिड एंड लाइकोप्रोटीन की बनी होती है। एंड इसमें डीएनए पाया जाता है। जो डीएनए होता है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। कैसा डीएनए होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है जिसकी शेप सर्कुलर होती है। सर्कुलर शेप का इसमें डीएनए पाया जाता है और इसमें राइबोसोम भी प्रेजेंट होते हैं। और जो माइकोप्लाज्मा है वो विदाउट सेल वॉल होता है, मतलब इसमें सेल वॉल नहीं होती है, सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो कि 3 लेयर्ड होती है। माइकोप्लाज्मा जो होती है वो ग्राम नेगेटिव होती है। ओके, एंड ये जो होते हैं ये या तो सेप्रोफाइटिक होते हैं या फिर पैरासिटिक होते हैं, या तो ये मृतोपजीवी होते हैं या फिर परजीवी होते हैं। और माइकोप्लाज्मा को मॉलिकट्स क्लास में रखा गया है। किस क्लास में रखा गया है माइकोप्लाज्मा को, ये भी एक अपने आप में ही क्वेश्चन है। माइकोप्लाज्मा जो है वो मॉलिकट्स क्लास में रखा गया और माइकोप्लाज्मा को 2 जेनरा में डिवाइड किया गया, दैट इज माइकोप्लाज्मा एंड एक्टोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में मीजोजोम्स जो है वो नहीं होते हैं, मीजोजोम्स आर एब्सेंट। माइकोप्लाज्मा की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं है, माइकोप्लाज्मा की कोई शेप नहीं है, लेकिन इसके अंदर जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो सर्कुलर शेप का होता है। एंड फ्रेंड्स, इसमें आरएनए भी पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है। और माइकोप्लाज्मा को जो है 2 कॉमन नेम है जो इम्पोर्टेंट है। माइकोप्लाज्मा को जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। तो जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है, माइकोप्लाज्मा को। टीजीटी पीजीटी में कई बार ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है कि व्हाट इज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज माइकोप्लाज्मा। एंड जोकर ऑफ द माइक्रोबायोलॉजी भी माइकोप्लाज्मा का जो कल्चर होता है वो नॉन लिविंग मीडियम में होता है। नॉन लिविंग मीडियम में इनका कल्चर किया जाता है और कल्चर करने पर ये कैसे दिखाई देती है, अपीयर इन फ्राइड एग, एक फ्राइड एग की तरह ये दिखाई देती है। माइकोप्लाज्मा जो है ये इतने स्मॉलेस्ट होते हैं कि ये बैक्टीरिया फिल्ट्रेट से भी जो है पार कर जाते हैं, पासिस थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेट। बैक्टीरिया प्रूफ फिल्ट्रेट से भी ये पास हो जाते हैं। नॉट अफेक्टेड बाय पेनिसिलियम। पेनिसिलियम माइकोप्लाज्मा पे कोई भी असर नहीं करती है। माइकोप्लाज्मा को किल करने के लिए जो बेसिक है वो है टेट्रासाइक्लिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। माइकोप्लाज्मा से होने वाली डिसीज जो कि प्लांट में और एनिमल में, ये मोस्ट कॉमन डिसीज है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं।
तो प्लांट में कौन कौन से डिसीज होते हैं, लिटिल लीफ और ब्रिंजल। ब्रिंजल में लिटिल लीफ जो रोग होता है वो माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, एंड एस्टर येलो भी प्लांट्स में माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है। और एनिमल में पाए जाने वाले कौन से डिसीज हैं, पहला है माइकोप्लाज्मा निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया जिसे प्राइमरी टिपिकल निमोनिया भी कहते हैं, पीएपी। पीएपी की फुल फॉर्म क्या है, प्राइमरी टिपिकल निमोनिया। एंड सेकंड जो एनिमल डिसीज है वो है माइकोप्लाज्मा होमोनिस। माइकोप्लाज्मा होमोनिस में क्या होता है, इनफर्टिलिटी इन ह्यूमन, ह्यूमन में इनफर्टिलिटी हो जाती है, मेल्स एंड इन्फ्लेमेशन इन जेनिशियल, और मेल्स में जो जेनिशियल ऑर्गन होते हैं उनमें भी इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो आज हमने माइकोप्लाज्मा के बारे में क्या क्या पढ़ा। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, माइकोप्लाज्मा जो है वो प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स का है, माइकोप्लाज्मा में 3 लेयर्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, माइकोप्लाज्मा जो है ग्राम नेगेटिव है, माइकोप्लाज्मा में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर। और माइकोप्लाज्मा में जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी होता है। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए में जो राइबोसोम होते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है कि इसमें जो राइबोसोम होते हैं वो 70S राइबोसोम होते हैं। माइकोप्लाज्मा की कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती है। माइकोप्लाज्मा जो है मीसोसोम्स एब्सेंट होते हैं, और माइकोप्लाज्मा को मॉलिकेट्स क्लास में रखा गया है। और जो 2 मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज द जोकर ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज माइकोप्लाज्मा। एंड आज हमने 1 वीडियो में फुल माइकोप्लाज्मा को जो है वो कवर किया है छोटे छोटे पॉइंट्स के थ्रू। अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।